Hello everyone, my name is Gautam Kumar. Welcome to my YouTube channel Physical Education Hub. जैसा कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक गेम का समापन हो चुका है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो फिजिकल एजुकेशन से हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम का हो, इन सब में टोक्यो ओलंपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और आज हम इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि फिजिकल एजुकेशन हो चाहे अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसका हर अपडेट आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो जैसा कि हमारा जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था वो किस डेट को हुआ था, तो वो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में हुआ था, जो कि 16 दिन चलते हैं। और किस कंट्री में हुआ था, तो जापान में हुआ था। अगर शहर का नाम पूछा जाए तो टोक्यो में हुआ था। अगर स्टेडियम का नाम पूछा जाए तो क्या होगा, ओलंपिक स्टेडियम में। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन। तो कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2021 में, तो वो 206 कंट्री ने वहाँ पे पार्टिसिपेशन था। और टोटल नंबर ऑफ एथलीट कितने थे, तो 11,656 टोटल नंबर ऑफ एथलीट थे, 11,656। अब जब हम गेम्स की बात करेंगे तो कितने गेम थे, टोटल नंबर ऑफ गेम थे 33 स्पोर्ट्स थे। और इन सब के अंदर थे इवेंट्स जो 339 इवेंट्स थे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के ओपनिंग के बारे में। तो ओपनिंग कौन किए थे, तो वो किए थे नारूहितो ने किए थे ओपनिंग। आप कॉलेड्रॉन के बारे में बात करेंगे तो ये किन्होंने किए थे, तो नाओमी ओसाका, जो कि एक टेनिस प्लेयर है। क्या चीज, कौन से प्लेयर है, नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक मोटो के बारे में, जो कि टोक्यो ओलंपिक के जो स्पेसिफिक मोटो थे वो क्या थे, यूनाइटेड बाय इमोशन। एक होता है मोटो जो कि आईओसी के द्वारा डिसाइड कर चुके हैं, जैसे कि सीटीएस, अल्टीएस, फ्रंटियस, और एक और इस बार ऐड हुए है टुगेदर। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और हम बात करते हैं अगर स्पेसिफिक मोटो पूछा जाए तो क्या होगा आंसर उसका, यूनाइटेड बाय इमोशन। अब बात करते हैं थीम ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2021 क्लोजिंग सेरोमनी। तो क्लोजिंग सेरोमनी के थीम क्या है, वर्ड्स वी शेयर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर याद कर ले। और नेक्स्ट ओलंपिक हमारा कहाँ होगा, तो नेक्स्ट ओलंपिक हमारा होगा पेरिस, फ्रांस में। कब होगा, 2024 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द ओलंपिक्स गेम आर हेल्ड इन टोक्यो। तो ओलंपिक गेम जो है टोक्यो में कितने टाइम हो चुके हैं, तो 2 टाइम्स हो चुके हैं। और कौन कौन से ईयर में हुए थे, तो 1964 और 2021 में हो चुके हैं। और आपको बता दें कि एशिया में भी फर्स्ट टाइम एशिया में 1964 में हुए थे। अगर क्वेश्चंस आते हैं कि एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ, तो कब हुआ, 1964 में। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यू गेम एडेड इन टोक्यो ओलंपिक। तो कौन से गेम ऐड हुए हैं, तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सफरिंग। आपको हम बता दें कि बेसबॉल जो है ओलंपिक खेलों में 13 साल के बाद फिर से ऐड हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यंगेस्ट प्लेयर कौन है, तो हेड जाजा, जो कि 12 ईयर्स के हैं। और ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये टेबल टेनिस गेम के प्लेयर हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। व्हाट इज़ द मॉस्कोट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2021। तो हम
ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे कि टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या है। तो क्या है शुभंकर इनके शुभंकर है मीराताई तोवा। क्या है? मीराताई तोवा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस 100 मीटर चैंपियन। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसेन बोल्ट के बाद ये फर्स्ट टाइम, उसेन बोल्ट के बाद ये 3 ईयर के बाद, मतलब 3 ओलंपिक के बाद ये फर्स्ट टाइम इन्होंने चैंपियन बना है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्वेल जोकोबोस, जो कि इटली के हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर ले, क्योंकि उसेन बोल्ट के रिटायरमेंट के बाद ये चैंपियन बने हैं ओलंपिक्स के 100 मीटर के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, विच ओलंपिक वाज टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि कैमा था 32वां। अब एक क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी 2000 टोक्यो ओलंपिक 2020 बोले जाते हैं और 21 बोले जाते हैं। तो आपको हम बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही होने थे, लेकिन कोविड के कारण, ड्यू टू कोविड, ये पोस्टपोन्ड हो गए और फर्स्ट टाइम ये ओलंपिक पोस्टपोन्ड हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फ्लैग बैनर इन 2021 टोक्यो ओलंपिक फ्रॉम इंडिया। कौन है ये? तो ये हैं MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आपको बता दें कि मतलब 2020 या 2021 बोले तो इनके भारत के द्वारा फ्लैग बैनर कौन थे? तो ये हैं MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फ्लैग बैरर एट क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो गेम्स 2021 फ्रॉम इंडिया। तो ये कौन है? ये है बजरंग पूनिया, जो कि एक रेसलर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फ्लैग बैरर इन टोक्यो ओलंपिक गेम। तो कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बैरर इन ओलंपिक गेम? तो पूर्णा बनर्जी, जो कि इंडिया के पहले ध्वजावाहक हैं ओलंपिक्स में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर इन टोक्यो ओलंपिक। मतलब कितने प्लेयर थे जो कि टोक्यो ओलंपिक में 2021 में पार्टिसिपेट किए थे? तो वो थे 127। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी स्पोर्ट्स डिड इंडिया पार्टिसिपेशन इन टोक्यो ओलंपिक। तो कितने स्पोर्ट्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट्स किया था? तो वो थे 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फेंसर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन टोक्यो ओलंपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद कर ले, भवानी देवी। इनका नाम है भवानी देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। तो मनप्रीत सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ये कौन है? ये है रानी रामपाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इंडिया वन द मेडल इन हॉकी इन टोक्यो ओलंपिक 2021। तो भारत ने हॉकी में कितने साल बाद कोई भी पदक जीता? तो कितने साल बाद कोई भी पदक जीता? तो वो 41 ईयर, 41 साल बाद हॉकी में भारत ने कोई भी पदक जीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु गॉट इंडिया फर्स्ट मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2021। मतलब भारत के लिए 2021 टोक्यो ओलंपिक में किसने पहला पदक जीता था? तो वो है मीराबाई चानू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक। अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनका क्या नाम है? अदिति अशोक। अदिति अशोक जी, जो कि फर्स्ट इंडियन गोल्फर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और आपको बता दें कि इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेडल से चूक गए और ये 4th प्लेस पे थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु सॉन्ग इज चूज एज द ऑफिशियल 2021 टोक्यो ओलंपिक थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो हमारा जो थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं मेडल टैली पे। तो ओलंपिक मेडल टैली में जो फर्स्ट है कंट्री कौन से हैं? तो यूएसए हैं। फर्स्ट यूएसए हैं। इन्होंने कितने गोल्ड जीते? तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं 39 ये गोल्ड है इनके, और ये इनका रैंक है फर्स्ट रैंक। और टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने हैं? तो 113। इन सब चीज़ों को दोस्तों याद रखिए, ताकि अब क्वेश्चंस मॉडिफाई पूछे जाते हैं। अब पूछे जाएंगे कि यूएसए ने कितने गोल्ड जीते। ओके, अब अंक तालिका में दूसरे नंबर पे चाइना है। दूसरे नंबर पे अंक तालिका में कौन है? चाइना है, जिन्होंने 38 मतलब 38 गोल्ड जीते थे और ये दूसरे नंबर पे रहे। टोटल इनका 88 मेडल था। और थर्ड पोजीशन पे जापान है, जो कि 58 मेडल जीते थे टोटल, और 27 इनमें गोल्ड था। और सिल्वर 14 सिल्वर थे और ब्राउन 17। दोस्तों, हम पूरे मेडल टैली की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन टॉप 5 मेडल टैली को ज़रूर याद रखेंगे। अब बात करते हैं ब्रिटेन 4th नंबर पे और ROC 5th नंबर पे। तो दोस्तों 5th पोजीशन पे कौन है? ROC, रशियन ओलंपिक कमेटी। अब आपको एक बात बता दें कि इस बार रसिया को ओलंपिक में नहीं खेलने दिया गया था, लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अदर नाम से जिसका दिया गया रशियन ओलंपिक कमेटी। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किसी और दिन करेंगे। और हमारा इंडिया कैमे पोजीशन पे था? तो 48 नंबर पे हमारा इंडिया इस बार ओलंपिक में पदक तालिका में थे। और कितने? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्राउन्स के साथ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीते गए पदक के बारे में। तो कौन कौन से भारतीय खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, किसमें? जैवलिन थ्रो में। ये इंडिविजुअल मेडल का दूसरा मेडल है भारत के लिए। और आपको एक बात और बता दें कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ये पहला मेडल है भारत के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमेशा याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है भारोत्तोलन में, मतलब 49 kg में भारोत्तोलन में किन्होंने जीता? मीराबाई चानू, जो कि रजत पदक जीता था, मतलब सिल्वर मेडल। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला मेडल भारत के लिए जीता था। अब बात करते हैं रवि कुमार दहिया जी के बारे में। तो इन्होंने रजत पदक जीता कुश्ती में 57 kg वर्ग में। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किस खेल में और किस वर्ग में जीता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया जी के बारे में। इन्होंने कांस्य पदक जीता कुश्ती पुरुष में 65 kg वर्ग में फ्री स्टाइल में। ओके, अब हमारा जो 5वें नंबर पे हैं ये है PV सिंधु। इन्होंने कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में
अब नेक्स्ट जो है हमारा, ये है लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता 64 से 69 केजी वर्ग में। ओके, अब हमारा जो 7वां मेडल है भारत की तरफ से, उन्होंने कांस्य पदक हॉकी में जीता। ये सारे भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक जीते। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर टोक्यो ओलंपिक 2021 से और भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं या छूट गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, उनको हमने कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। एक बात और, अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।